नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लोजेस के बारे में। तो क्लोज में मुख्य दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब। लेकिन इनका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है सूजल राइट्स। इसका मतलब होता है कि सूजल लिखता है। दूसरा उदाहरण देखें हम, तो यहाँ मैंने लिखा है अर्थ रिवॉल्व्स। तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई क्लोज और सब्जेक्ट में, क्लोज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। तो क्लोज जो है वो जानकारी तो देता है, मीनिंगफुल तो होता है, लेकिन ये कंप्लीट जानकारी नहीं देता है। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस की डेफिनेशन जैसे आपको बताती है कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए। यहाँ पर इसी वाक्य को हम यहाँ पर लिखते हैं, सूजल राइट से लेटर। ऊपर लिखा था सूजल कुछ लिखता है, लेकिन क्या लिखता है इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूजल एक लेटर लिखता है, तो यहाँ पर ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये एक सेंटेंस भी हो गया, और इसको हम आगे जाके देखें कि ये एक मेन क्लोज भी होता है। अर्थ रिवॉल्व्स, अर्थ घूमती है। कहाँ घूमती है इसकी बात हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ सन के चारों ओर घूमती है। तो यहाँ पर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमें इस वाक्य से मिल रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सेंटेंस जो है उसमें एक, दो, तीन या उससे ज़्यादा क्लोज हो सकती हैं, लेकिन क्लोज में सेंटेंस हो, क्लोज सेंटेंस बन जाए ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन सेंटेंस के अंदर कम से कम एक क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। दो हो सकती हैं, दो से ज़्यादा हो सकती हैं, वो बहुत सारे तरीक़ों से आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, शी डिक्लेयर्ड दैट शी वॉज इनोसेंट। तो यहाँ पर आप देखो कि हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, दिव्यांशी स्टडीज़ इन 10th क्लास। तो दिव्यांशी हमारा सब्जेक्ट है, स्टडी हमारी वर्ब है, और 10th क्लास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर इन तीन चीज़ों ने मिलकर एक कंप्लीट सेंस बनाया, जिसको हम मेन क्लोज या एक सेंटेंस के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप लगने से ये पूरा का पूरा वाक्य जो है ये बंद हो जाता है। हम क्लोजेस की बात करें तो क्लोजेस के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लोज और एक होता है डिपेंडेंट क्लोज। तो इंडिपेंडेंट क्लोज आपको अलग से समझने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम मेन क्लोज के द्वारा भी बोलते हैं, हम सिंपल सेंटेंस के बारे में द्वारा भी इसको बता सकते हैं। आज तक जो भी हमने एक सिंपल सेंटेंस के रूप में पढ़ा है, चाहे वो एक्शन सेंटेंस हो चाहे वो नॉन एक्शन सेंटेंस हो, उसे मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज ही कहते हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। द वेदर इज हॉट, सब्जेक्ट वेदर, लिंकिंग वर्ब इज, और हॉट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम लोग इंडिपेंडेंट क्लोज को पहचान सकते हैं। अभी बात आती है इसका दूसरा पार्ट जो है डिपेंडेंट क्लोज, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं। तो इनको तीन भागों में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ नाउन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउन, ऑन द बेसिस ऑफ एडजेक्टिव। तो देखते हैं नाउन क्लोज क्या होती है। तो नाउन क्लोज एक नाउन के रूप में काम करती है। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं, ये कुछ नहीं, ये कोई ना कोई नाउन जरूर होते हैं। तो क्लोज और सेंटेंस दोनों में सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। तो नाउन क्लोज में जो हमारी क्लोज होती है वो नाउन का काम करती है। अगर हम नाउन की बात करें तो यहाँ पर क्लोज जो है एज ए ऑब्जेक्ट लगेगी। देखिए, आई थॉट, मैंने सोचा। अभी क्या सोचा, वट यू अंडरस्टूड इज नॉट सफिशेंट, जो आपने समझा है वो पर्याप्त नहीं है। तो वट यू अंडरस्टूड इज नॉट सफिशेंट, ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और ये एक नाउन क्लोज हो गया। दूसरा, आई बिलीव, मैं मानता हूं, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट क्या है, दैट 10th क्लास विल अंडरस्टैंड ऑनलाइन स्टडीज। तो ये जो 10th क्लास विल अंडरस्टैंड ऑनलाइन स्टडीज,
अगर एक वर्ड के रूप में होता तो ये क्या हो जाना था, सिंपल ऑब्जेक्ट। लेकिन क्योंकि अब ये एक पूरी की पूरी क्लोज जो है एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, क्योंकि एक नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रही है, इसलिए क्या हुआ, ये नाउन क्लोज हो गया। तो यहाँ पर जो काम एक शब्द करता था जिसको हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज करते थे, उसको पूरी की पूरी क्लोज के द्वारा दिखाया गया है। अगली बात करते हैं हम लोग एडजेक्टिव क्लोज की। तो एडजेक्टिव क्लोज जो है एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। एडजेक्टिव की डेफिनेशन से जैसे हमें पता है कि ये एक नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होने वाले शब्द होते हैं जो इसकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। देखिए, द बॉय हु wears spectacles stood first in the class। अब एक लड़के की बात हो रही है जो कि चश्मा पहनता है। अब उसकी खासियत क्या है, stood first in the class। तो ये जो stood first in the class, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये क्या है, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और ये इसमें stood first हमारा वर्ब आ गया और इन दी क्लास क्या हो गया, एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ। लेकिन ये पूरा का पूरा जो क्लोज है ये इस बॉय की खासियत बता रहा है, तो इसलिए क्या हुआ, ये एडजेक्टिव क्लोज हो गया। अगला देखिए, द गर्ल हु कम्स फ्रॉम घरानू, ये क्या हो गया हमारा, एक सब्जेक्ट और वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ। अब इसकी खासियत क्या है, स्टूड सेकंड इन दी क्लास। तो इस लड़की की खासियत क्या है, ये क्लास में सेकंड आई। तो ये एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रही है। हमने सेंटेंसेस में देखा था कि हमारा सिंपल सेंटेंस जो होता है एसवीओ के रूप में होता है। जैसे मोहन इज ए गुड बॉय, तो बॉय से पहले क्या लगा है, गुड। तो यहाँ पर एक शब्द को पूरे क्लोज के रूप में दिखाया गया है, स्टूड सेकंड इन द क्लास, स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। ये इस बॉय और इस गर्ल की क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। अगली क्लोज है एडवर्ब क्लोज। ये एक एडवर्ब के रूप में काम करती है। आपको पता है एडवर्ब क्या होती है, ये वर्ब को या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज लाइक टू कलेक्ट चमकन। अभी कैसे कलेक्ट करते हैं वो, मोर देन देयर स्टडीज। अभी अपनी स्टडी से ज़्यादा उनको चमकनू कलेक्ट करना अच्छा लगता है। तो लाइक टू कलेक्ट चमकनू क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। और वर्ब की खासियत क्या है, ये स्टडी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला हिस्सा क्या हुआ, एडवर्ब का काम कर रहा है। वेदर यू लाइक इट और नॉट, आप पसंद करो या ना करो। यू हैव टू डू दी होमवर्क, आपको होमवर्क करना है। तो यहाँ पर आपके होमवर्क की खासियत क्या है, कौन सी चीज़ इसको क्वालिफाई कर रही है, आप पसंद करो या ना करो। तो इसलिए ये वाला जो पूरी की पूरी क्लोज है ये एडवर्ब के रूप में काम कर रही है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब क्लोज। अब यहाँ पर भी हम सेंटेंस में देख सकते हैं कि समीक्षा राइट्स ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुली क्या है, एडवर्ब है। लेकिन इसी एडवर्ब को एक पूरे के पूरे क्लोज के रूप में दिखाया गया, जहाँ पर एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी। तो ये सारी क्लोजेस की पहचान है। तो आपने इसको एक बार पढ़ना है, समझना है, और जहाँ नहीं समझ में आए क्लास डिस्कशन में पूछना है। थैंक यू।